मांझी साहब अब बिल्कुल थक चुके हैं। भी जो विश्वास है वो इकबाल नहीं कर पा रहे हैं। लगेगी रोजगार मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज जो उनके सभाओं में कहीं भी इस तरह का कोई नारा नहीं लगता है। उदास तो तेली के गांव में ही पढ़ा लिखा, और हमारे गांव के सभी लोग कलकत्ता में रहते हैं, आलू का काम करते हैं, तो बड़ी गंभीरता के साथ वह बोलते हैं, बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, आज हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई है जो बिहार के वैश्य समाज के ऊपर ज़बरदस्त पकड़ रखते हैं और मोरवा विधानसभा के विधायक भी हैं राजद से। और इनका जो है आगमन जो है बोधगया की धरती पे हुई है। उनका नाम है रणविजय साहू और ये राजद में बड़ा ही चर्चित है। बिहार में, पूरे बिहार में वैश्य समाज में बड़ा ही चर्चित और दमदार नेता हैं। रणविजय सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गया की धरती पे आए हैं, गया लोकसभा के चुनाव प्रसार में, और आपका जो है लगातार बैठक चल रहा है आपके वैश्य समाजों के बीच में। क्या लग रहा है? देखिए, जो वर्तमान में लड़ाई है, यहाँ से माननीय मांझी साहब हैं और सरजीत जी हैं। देखिए, तुलना है, लड़ाई मुद्दों की है। मांझी साहब अब बिल्कुल थक चुके हैं, हार चुके हैं राजनीति से पूरी तरह से। जो सक्रियता होना चाहिए, जनता के बीच विश्वास होना चाहिए, आज से 5 साल पहले आप समझिए किस धारा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, और फिर आज किस धारा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोगों के बीच जो विश्वास है वो इकबाल नहीं कर पा रहे हैं। लोगों का विश्वास उनके चेहरा से उठ चुका है। वही सरजीत पासवान जी नौजवान हैं, युवा हैं, और इनके सामने में एक लंबा भविष्य है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के लोकप्रिय प्रत्याशी भी हैं। तो आज चर्चाएं हैं उनके बारे में। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस देश के नौजवानों को, युवाओं को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, वही तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो मात्र 34 साल की उम्र में आज़ादी के बाद पहली बार के एक नौजवान ने इस देश को मुद्दों में लाया, बिहार को मुद्दों में लाया। और रोजगार की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है। जो पटना के गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वह गांधी मैदान आज नियुक्तियों के लिए जाना जाता है। ये कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव का एक बड़ा देन है, बड़ा सोच है। इसको कोई मिटा नहीं सकता, और इसको बिहार और देश देखने का काम कर रहा है। और हमें लगता है कि बिहार जो सोचता है, बिहार जो करता है, देश उसी ओर चल पड़ता है। इसीलिए आज तमाम वैश्य समाज के बड़े नेताओं, व्यवसायियों, बुद्धिजीवी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों के बीच हुआ है। लोगों ने कहा है एक मत से कि सरजीत पासवान, जो वर्तमान में विधायक भी हैं, लोकप्रिय हैं, कृषि मंत्री के रूप में कई काम उन्होंने करने का काम, कृषि रोड मैप बनाया, पर्यटक मंत्री के रूप में उन्होंने अच्छा अपने आप को प्रदर्शित करने का काम किया है। तो हमें लगता है लोगों का विश्वास है और भारी बहुमत से गया लोकसभा से वो जीतने का काम करेंगे। जैसा कि आज गया गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे और वहाँ से उन्होंने बहुत तरह की बातें बोले और राजद पर कड़ा प्रहार भी किए। देखिए, मोदी जी को तो सबसे पहले देश में पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है, बिहार में भी सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता है। हम कह सकते हैं डबल इंजन की सरकार में है। तो उनको तो बताना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इस बिहार के लिए उन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, पलायन रोकेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इन्होंने कहा था प्रत्येक सांसद 2-2 गाँव को गोद लेने का काम करेंगे, किसानों को आय दुगुना करेंगे, 2022 तक गरीबों को पक्का मकान बनाने का काम करेंगे। आज मोदी जी का तमाम बातों पे जुमला हुआ। आप देखिए, गौर करेंगे तो पूर्व 2014 और 2019 में नौजवान युवा मोदी मोदी चिल्लाते थे। क्यों चिल्लाते थे? उनको विश्वास होता था, ऐसा लगता था कि बिहार हो या देश स्तर पर फैक्ट्रियां लगेगी, रोजगार मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन आज जो उनके सभाओं में कहीं भी इस तरह का कोई नारा नहीं लगता है, उदासी होती है, तो कहीं ना कहीं यह साबित करता है कि बिहार और देश के नौजवानों का मोदी से विश्वास उठा है, एनडीए से विश्वास उठा है, और पूरी तरह तेजस्वी यादव बिहार नहीं, देश स्तर पर उनका युवा नेतृत्व
एक निखरा है और बिहार के बड़े भविष्य के रूप में तेजस्वी प्रसाद दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है सर कि तेजस्वी यादव जो कहा जाता है कि चुनाव में जो एजेंडा सेट कर देते हैं और एजेंडा सेट करने में जो पहले आगे निकल जाते हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव रोजगार वाला एजेंडा सेट कर दिए हैं? निश्चित तौर पे आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। आप देखेंगे ट्रेन के माध्यम से है, बस के माध्यम से है, हजारों हजारों लोग पलायन करके हरियाणा हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, तमाम जगह रोजगार के लिए जाते हैं। तो आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस मुद्दों को छेड़ा है, हम समझते हैं बिहार में इनकलाब हो गया है, बिहार में क्रांति आ गई है और इसको कोई मिटा नहीं सकता है। और ये जो इनका तेजस्वी प्रसाद यादव का जो सोच है, इस सोच को तमाम बिहार के सभी जाति धर्म, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आप सभा में देखेंगे सभी जाति धर्मों के नौजवान एक साथ उनको आके सपोर्ट देकर कर रहे हैं और एक माहौल लग रहा है। जिस प्रकार से जेपी का मूवमेंट हुआ था, उसी प्रकार से देश में और बिहार में एक बदलाव दिख रहा है। नहीं सर, जैसा कि एक जो सी वोटर का सर्वे सामने आया और उस सर्वे में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ भी हम लोग को जैसा कि लगता है कि जितने भी बीजेपी या एनडीए के सांसद हैं अभी के दौर में, वो लोग जो तत्कालीन सांसद जो अभी हैं, वो लोग अपने चेहरे पे नहीं मोदी जी के चेहरे पे वोट मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस सर्वे में ये भी बताया गया है कि जो सांसद हैं वो अपना काम नहीं गिनवा पा रहे हैं। निश्चित तौर पे आज इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ एक ही बात का नारा लगाएंगे, मोदी की गारंटी। आखिर किस बात की गारंटी? वही जुमलेबाजी की। पटना यूनिवर्सिटी को इन्होंने कहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बिहार में उन्होंने कहा कि हम एम्स देने का काम करेंगे सभी प्रमंडल में। तो ये जितना भी बात इनका घोषणा है, विशेष पैकेज देंगे। आरा में इन्होंने क्या कहा था, कितने हजार कितने लाख करोड़ दे दूं। तो पूरी तरह से जनता का विश्वास इनसे उठा है। सर इतने सारे पैसे आए थे, वो गया कहाँ? वो अभी तक पता नहीं चला जनता को। ये देखिए, ये सब जुमला था। इन्होंने कहा कि कितना दे दूं, इतना दे दूं, इतना दे दूं। आप लोग उस समय तो सरकार में बाद में आए, तो कुछ उसका खोज खबर किया कि नहीं आप लोग? जब खोजा गया तो बताया गया कि वह जुमला था। तो बिहार और देश के नौजवान तो ठगा हुआ महसूस कर रहा है और जनता ने निर्णय लिया है। और जनता जब निर्णय लेती है तो ऐसे पार्टियों को, ऐसे लोगों को बेरोजगार कर देती है। एक सवाल और है, जीतन राम मांझी कड़ा प्रहार किए थे तेजस्वी जी की जो परिवर्तन पत्र है उसके ऊपर जो है प्रहार किया था उन्होंने। देखिए, जीतन राम मांझी साहब पूरी तरह से आप थक चुके हैं और हमें लगता है कि राजनीति में आप उनको एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और हमें लगता है उनको अब आराम करना चाहिए। आराम की ज़रूरत है। और आज जो लड़ाई है, मुद्दे की लड़ाई है, कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी साहब बच्चे को सेट करने के लिए और अपना कुर्सी के लिए इस प्रकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप बताइए कि जो पार्टियां आरक्षण छीनने का काम कर रही है, मोहन भागवत जी कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होगी, तो आरक्षण किसका लेना चाहते हैं? बाबा साहब ने जिस आरक्षण को लिखा, जिस संविधान को लिखा, जो अधिकार दिया, चाहे अति पिछड़ा की बात कर लें, हम ओबीसी की बात कर लें, दलित की बात कर लें, महादलित की बात कर लें, तो मांझी जी का भी समाज मांझी जी को माफ़ नहीं करने वाला है। इसलिए आज मोदी जी ने तो बोल दिया कि आरक्षण जो है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब भी नहीं खत्म कर सकते। ये तो माननीय मोदी साहब प्रधानमंत्री जी एक राजनीतिक एजेंडा के तहत बात कर रहे हैं, लेकिन उनका असली जो संघ के संचालक हैं मोहन भागवत साहब का बयान देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी को एक मुखौटा बनाए हुए है और पूरी तरह से इसका संचालन आरएसएस और नागपुर के द्वारा हो रहा है। और जो भी निर्णय इस देश में हो रहा है, अगर आप मोदी का विरोध करेंगे, भाजपा का विरोध करेंगे, तो आपके यहाँ सीबीआई पहुँचेगी, इनकम टैक्स पहुँचेगा, ईडी पहुँचेगा। और जो पार्टियाँ जिसके बारे में आप प्रफुल्ल पटेल के बारे में आप महाराष्ट्र में बोल रहे थे कि 5,000 करोड़ का घोटाला कर दिया, उसको जब भारतीय जनता पार्टी में ले आते हैं तो मोदी जी के साबुन, मोदी जी के वॉशिंग पाउडर से धुला के उसको पूरी तरह से राजा हरिश्चंद्र बना देते हैं और उनको अपने पार्टी में अलायंस करते हैं। तो जनता हर बातों को देखती है और जनता निर्णय लेगी। और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार निश्चित तौर पे एनडीए का सफाया होगा और महागठबंधन की बिहार में जीत होगी।
सर, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के आप प्रदेश महासचिव हैं। ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव में 3 लोकसभा सीट जो है वैश्य समाज को जा रहा है। जब विधायक के चुनाव होता है, एमएलए के चुनाव होता है, उसमें भी तो क्या ये आप मतलब कि उसमें ज़्यादा लालू जी से योगदान दिलवा रहे हैं, या फिर लालू जी इस तरह से मेहरबान हो गए हैं वैश्य समाज के प्रति जो इतना सीट दे रहे हैं? देखिए, वैश्य समाज हमेशा से माननीय लालू प्रसाद यादव के साथ रहा है। और आपको याद होगा जब माननीय लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल काल में 8 वैश्य समाज के मंत्री हुआ करते थे। पटना के डीएम अरविंद प्रसाद, वो भी डीएम हुआ करते थे। माननीय लालू प्रसाद यादव के जो मुख्य सचिव थे मुकुंद प्रसाद जी, वो भी बनिया जाति से थे। तो हम समझते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर मैं भी कई बार लालू प्रसाद जी से बात किया हूँ, तो उन्होंने कहा है कि मैं तो तेली के गांव में ही पढ़ा लिखा, और हमारे गांव के सभी लोग कलकत्ता में रहते हैं, आलू का काम करते हैं। तो बड़ी गंभीरता के साथ वह बोलते हैं, बात करते हैं। और ये आवाज़ जो आज रणविजय साहू भी बिहार विधानसभा के अंदर गया, तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय का देन है, लालू प्रसाद यादव का देन है। और हमें लगता है कि हम सबको नहीं भूलना चाहिए 1990 के पहले कौन लोग थे जो बिहार विधानसभा जाते थे, 1990 के बाद कौन लोग जा रहे हैं। ये परिवर्तन माननीय लालू प्रसाद यादव ने किया। अंततः मैं सर ये कहना चाहूँगा कि आप गया लोकसभा के धरती पे हैं, गया लोकसभा के जो वैश्य समाज है उनसे क्या अपील करेंगे? गया के तमाम लोकसभा के निवासियों को, युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को, व्यवसायियों को हम आह्वान करना चाहते हैं। सरजीत पासवान जी एक पढ़े लिखे, सुलझे हुए उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। उनको एक एक मत देकर लाखों लाख वोट से जिताने का काम करें। धन्यवाद सर। ये हमारे साथ वैश्य समाज के बड़े चहेता और कद्दावर नेता और राजद के मोरवा विधानसभा के विधायक थे रणविजय साहू जी। इन्होंने बखूबी से सारी बातों को जवाब दिया और उन्होंने सारी चीज़ों को बताया है, इसके लिए इनको धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।